हम देखते हैं प्रियो, सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन, जब वे जो स्त्रियां थी, मरियम मगदलीनी और अन्य स्त्रियां, वो उस कब्र की ओर दौड़ती हुई गई ताकि यीशु की जहां पर बॉडी रखी हुई थी उस पर तेल लगाया जाए, सुगंध द्रव्य वहां पर रखे जाए। और पुराने समय में ऐसे हुआ करता था कि अपना जो मरा हुआ व्यक्ति है उसकी कब्र पर जाके उनके रिश्तेदार सुगंध वस्त्रें रखा करते थे, तेल शायद तेल लगाया करते थे, छिड़कते होंगे इत्र वगैरह कुछ लोग। और ये स्त्रियां जो है यीशु की कब्र पर गई, क्योंकि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे सेवा करते थे, ये स्त्रियां यीशु के साथ सेवा किया करती थी, यीशु के साथ चला करती थी। हालेलुया। और लिखा है कि वो स्त्रियां यीशु की कब्र पर गई कि यीशु के शरीर पर वो सुगंध वस्तुएं रखने के लिए वो वहां पे गए। हालेलुया। लेकिन स्वर्गदूत ने उन्हें आकर वहां पर क्या संदेश दिया कि तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? जो जिंदा है उसको तुम मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? उन्हें नहीं मालूम था। जब यीशु मसीह ने बताया था कि मैं तीसरे दिन फिर से जिंदा हो जाऊंगा, स्वर्गदूत ने उनको याद दिलाई, स्वर्गदूत ने उनको बताया कि यीशु ने जब वो जिंदा था इस पृथ्वी पर, जब तुम्हारे साथ उठता बैठता था, चलता फिरता था, यीशु ने तुमसे कहा था कि वो पापियों के हाथ पकड़वाए जाएंगे, उनको मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, लेकिन वो तीसरे दिन जिंदा होंगे। सिर्फ 3 दिन में ही लोग भूल गए कि यीशु ने क्या कहा था। और वो परंपरा के अनुसार यीशु की कब्र पर गए कि यीशु के कब्र में वो सुगंध वस्तुओं को रखा करे। हालेलुया। 3 दिन में देखा यीशु उनसे अलग हुए, और 3 दिन के अंदर यीशु के सारी बातों को वो लोग भूल गए कि यीशु ने क्या कहा था। यीशु ने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद फिर से जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन लोग भूल गए। आज भी कई सारे लोग हैं यीशु के वादों को भूले हुए और अनजान हैं, और यीशु को वहां ढूंढने जा रहे हैं, यीशु को वहां ढूंढ रहे, वहां खोज रहे जहां पर यीशु मसीह नहीं है। अनजान है, और अनजान होने का कारण यही है कि यीशु के वादे याद नहीं है, यीशु ने कही बातें याद नहीं है। आज कई सारे लोग यीशु को ढूंढने माउंटेन के चर्च में जाते हैं, माहिम के चर्च में जाते हैं, गोवा के चर्च में जाते हैं, यीशु को ढूंढने के लिए। उनको लगता है ये बड़ा चर्च है तो यहाँ पर यीशु होगा, लोखंडे मार्ग के चर्च छोड़ रहा है, यहाँ पर नहीं होगा, ये बड़ा है यहाँ पर होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, स्वर्गदूत आकर उन्हें याद दिलाने लगे कि यीशु ने कहा वो यहाँ पर नहीं है, जहाँ पर तुम ढूंढने आए हो वो यहाँ पर नहीं है। उसने जो कहा था वो वही तुम्हें मिलेगा। और फिर उन्हें स्मरण आने लगा कि यीशु ने क्या कहा, और वो वहां से लौट गई अपने घर पर, क्योंकि यीशु वहां पर नहीं था, यीशु उन्हें नहीं मिला। उनकी इच्छा थी कि यीशु की कब्र में हम इन वस्तुओं को रखेंगे। तीसरे दिन गए थे, चौथे दिन नहीं जा सकते। पता है क्यों? कि चौथे दिन मनुष्य का शरीर जो है मरा हुआ वो टूट जाता है। मरा हुआ जो शरीर होता है वो फिर सड़ने लगता है, गलने लगता है, फूटने लगता है। 3 दिन के बाद ये चीजें होनी शुरू हो जाती। और इसीलिए वो तीसरे दिन गई, क्योंकि उन्हें मालूम था कल जाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर सही रीति से नहीं रहेगा, ये शरीर खराब हो जाएगा। और वो आखिरी समय में वो यीशु के शरीर को सुगंध द्रव्य चढ़ाने गई, लेकिन उनको वहां पर यीशु का शरीर नहीं मिला, केवल यीशु के कपड़े वहां पर पड़े हुए थे। और उनके मन में डाउट है किसी ने यीशु के शरीर को चुराया तो नहीं। वो अलग अलग बातें कर रही होंगी,
महिलाएं हैं, औरतें हैं, कई तो उनके मन में बहुत से डाउट्स आते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें कर रही होगी। उसी समय स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हुए, वो भी दो, एक नहीं दो स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हुए और उसे कहने लगे कि तुम जीवित को मरे हुए में कूद दो। अपने बाजू वाले से कहो, जीवित को मरे हुए में मत ढूंढो। और आज कई सारे लोगों का यही हाल है, यीशु को वहां ढूंढते जहां पर यीशु नहीं है, लेकिन यीशु को वहां नहीं ढूंढते जहां पर यीशु है। हालेलुया। यीशु कब्र में नहीं है, यीशु मूर्त में नहीं है, यीशु किसी स्टैचू में, किसी फोटो में नहीं है। यीशु को ढूंढना है तो खुद के अंदर ढूंढो, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे हृदय में रहना पसंद करता हूं। लेकिन आज कई सारे लोग यीशु को खुद में ढूंढने के बजाय यीशु को अलग अलग जगहों पर ढूंढते हैं, क्योंकि यीशु का वादा याद नहीं। जैसे कि महिलाओं को यीशु का वादा याद नहीं था। यीशु ने क्या वादा किया था कि पापियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन में फिर से जिंदा हो जाऊंगा। और ये बात उनको याद नहीं थी। जिस दिन वो जिंदा होने वाला था, उसी दिन वो लोग वहां पर गए, भूल गए कि यीशु ने क्या कहा था, और यीशु को वहां ढूंढने गए जहां पर यीशु नहीं था। मैं आपसे कह रहा हूं, तो यीशु के वादे अगर आपको याद है, आप कभी भी निराश होकर वापस नहीं लौटोगे, हताश होकर कभी अपनी जिंदगी में नहीं चलोगे। यीशु ने आपसे भी एक वादा किया है, यीशु ने हर एक व्यक्ति से वादा किया है। यीशु के बहुत सारे वादे हैं मेरे, उन बातों को स्मरण रखना बहुत जरूरी है। स्मरण करना नहीं, स्मरण रखना। स्मरण करना यानी हम सिर्फ याद करते और छोड़ देते हैं। हालेलुया। स्मरण रखना यानी उसकी बातों को, उसकी यादों को, उसकी बातों को, उसके वचनों को हमारे जीवन में लागू करना। स्मरण रखना, स्मरण रखना यानी उसमें भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। उनको यीशु ने कहा था कि मैं किसी दिन जिंदा हो जाऊंगा, वो भूल गई और कब्र में गई, पहुंच गई। यीशु ने आपसे और उससे वादा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हम भूल जाते हैं और रोते बैठते कि कोई नहीं है मेरे साथ। यीशु ने कहा मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। हम लोग भूल जाते हैं, बैठते रोते कि मैं बीमार हूं और यीशु का ध्यान मेरी ओर नहीं। फिर हम वहां पर यीशु को ढूंढने लगते हैं जहां पर यीशु नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, यीशु किसी चर्च में नहीं, यीशु आपके और मेरे अंदर है। ये बात याद रखो। हालेलुया। और फिर हम इस चर्च में जा, उस चर्च में जा, उस चर्च में जाना गलत नहीं है। उनको अगर परमेश्वर की शांति मिल रही है, एक वचन अच्छा मिल रहा है, एक अच्छी उपस्थिति में आप रह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उससे बढ़कर जगह और कहीं नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर और कोई जगह नहीं है। लेकिन यीशु को ढूंढने के लिए वहां पर मत जाओ, क्योंकि यीशु को अपने अंदर झांको, तुम्हें दिख जाएगा यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथों से बनाए मंदिर में मैं नहीं रहता, मैं तो तेरे अंदर रहना पसंद करता हूं। तूने कभी खुद में झांका ही नहीं यीशु को। तू अगर खुद में यीशु को झांकता तो तुझे पता चलता कि वो कब्र में नहीं, मेरे अंदर है। यीशु मसीह इस समय का है, स्वर्ग में बराबर। यीशु मसीह किसी ऐसी जगह पर नहीं रहेगा जो गलत हो, जो गलती हो। यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर है। इसका मतलब आप और मैं स्वर्ग है और यीशु स्वर्ग के अंदर है। तो जगह ताली बजाओगे आप। किसने कहा तुम गुनहगार हो? किसने कहा तुम पापी हो? किसने कहा तुम गलत व्यक्ति हो? तुम्हारा चाल चलन तुम्हारे ऊपरी शरीर को देखकर नहीं होगा, उसके लहू के द्वारा होगा, जिसने तुम्हें अपने लहू से खरीदा है और शुद्ध और पवित्र किया है और ऐसा बनाया जिसमें यीशु मसीह रह सके।
हालेलुया। कोई तुम्हारा न्याय नहीं कर सकता, कोई तुम्हें भला बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि यीशु तुम्हारे अंदर रहता है। और यीशु तुम्हारे अंदर रहता है तो किसकी इतनी मजाल है कि तुम्हारे विषय में कुछ गलत है। यीशु को वहां मत ढूंढो, यीशु को अपने अंदर ढूंढो। क्या तुम्हें किसी गरीब को देखकर दया की? बोलो। किसी मददहीन को देखकर मदद करने का मन करता है? किसी को दुख में देखकर खुद का दिल भर आता है? किसी के आंसुओं को देखकर अपने आंसू निकलते हैं? ऐसी फीलिंग्स केवल इंसानों को होती है जिनके अंदर परमेश्वर का हृदय है। अगर तुम्हें ये होता है इसका मतलब परमेश्वर का हृदय है तुम्हारे अंदर। नहीं तो दुनिया में और भी लोग हैं जो जख्म पर नमक डालते हैं, जो चाहते हैं कि तुम रोते रहो, जो चाहते हैं कि तुम बर्बाद होते रहो। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन उनके परे आपको परमेश्वर ने एक प्यार भरा हृदय दिया। एक प्यार भरा हृदय आपके अंदर है। दूसरों को दुख में देखकर अगर तुम्हें दुख होता है, इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम भरा हृदय तुम्हारे अंदर है और खुदा सही जगह पे रह रहा है, यानी कि तुम्हारे हृदय में। हालेलुया। यीशु को कहीं और मत ढूंढो प्रियो, यीशु आपके अंदर रहता है। झांको खुद के अंदर। आपको मालूम है आपका एड्रेस क्यों गलत हो चुका है? क्योंकि वादा याद नहीं है, स्मरण नहीं रखा है वचन को, उसके वादों को स्मरण नहीं रखा है। तीसरा व्यक्ति जब जीवन में आता है वो बिगाड़ देता है सारी हमारे जीवन की परिस्थिति को। हालेलुया। लेकिन उस तीसरे व्यक्ति का कभी मत सुनो और कभी स्मरण मत करो उसने क्या कहा था। मुझे भी किसी ने कहा था, अरे पास्टर बनना क्या खाने का काम है, छोड़ दे, 1 साल के बाद तू खुद छोड़ के भागेगा। थोड़ी सी निराशा आई, क्योंकि वो व्यक्ति मेरे से बड़ा था, पास्टर भी था और ज्यादा एक्सपीरियंस था। लेकिन जो विश्वास मेरे अंदर था वो उसमें नहीं पाया मैंने। जो भूख मेरे अंदर है मैंने उसके अंदर नहीं पाई। इसके लिए कलीसिया नहीं है उसके पास, अकेला घूमते रहता है। प्रभु मुझे क्षमा करे, प्रभु उसको ब्लेस करे। मैंने तीसरे व्यक्ति की बात मेरे कान में घुसने नहीं दी, उसका कार्य मेरे अंदर होने नहीं दिया। मैंने अपने मार्ग को तय कर लिया था। मुझे पता है मुझे यीशु के पीछे चलना है, तो मैं 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, इसके बारे में नहीं सोचूंगा। क्योंकि चल चल के जब मैं थक जाऊंगा, क्योंकि जब चल चल के आप थक जाओगे, जब आप थक जाओगे, यीशु खुद चल कर आएगा, तुम्हारे हाथों को थामेगा और बोलेगा मैं तुझे लेकर चलता हूं। यीशु के पीछे चलने का अर्थ यही है। मैं मेरे बेटे को लेकर चलता हूं, जब वो थक जाता है बोलता है ना मेरे पांव दुख रहे, फिर मैं उसको उठा के लेता हूं। यही आपका और मेरा स्वर्गीय पिता है। 1 साल के बाद अगर मैं कमजोर हो जाता हूं, चर्च का रेंट भर नहीं पाता हूं, मैं थक जाता हूं, तो वो मुझे उठा के लेगा और कहेगा कि तू चिंता मत कर, मैं हूं, तेरा बाप अभी जिंदा है। मेरा बाप जिंदा है तो उसे कब्र में क्यों ढूंढूं? कई सारे लोग गलत एड्रेस को लेके यीशु को ढूंढ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आप वो व्यक्ति हो जिसके अंदर यीशु रहता है। आप वो व्यक्ति हो जिसके लिए यीशु ने एक कहानी लिखी है। आप वो व्यक्ति हो जिसके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया है। और आप वो व्यक्ति हो जिसको यीशु पर्सनली जानता है, पर्सनली जानता है। लेकिन हमेशा प्रॉब्लम कहां होती है ना, जब हम भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण, वादे को भूल जाने के कारण समस्याएं हमारे जीवन में होती है। मरियम मगदलीनी और वो 2 महिलाएं जो कब्र पर दौड़ी चली गई थी,
वो निराश होकर वापस आई, वहां पर यीशु उन्हें नहीं मिला। स्वर्गदूतों ने स्मरण दिलाया कि यीशु ने क्या कहा। फिर उन्हें याद आया, यीशु ने कहा। और जब वो वापस गई और चेलों को कहने लगी कि यीशु की बॉडी वहां पर नहीं है, अब ध्यान से सुनो, पतरस ने क्या किया? जैसे पतरस ने सुना, लिखा है कि कहानी, उसके बाद उसको कहानी बता रही, वो उठा और दौड़ने लगा कब्र की तरफ। जबकि किसी ने बताया कि वहां पर यीशु नहीं है, फिर भी पतरस उठकर वहीं पर उसको ढूंढने लगा, वहीं उसको ढूंढने के लिए गया जहां पर यीशु नहीं था। क्या आज हम यीशु को वहीं पर ढूंढ रहे हैं जहां पर यीशु नहीं है? क्या आज हमें ये नहीं मालूम है कि यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित थे वहीं पर मैं हूं? इसका मतलब ये नहीं कि तुम 3 लोग ही बैठ के प्रार्थना करो घर पे, चर्च आना जरूरी है। लेकिन अगर तुम चाहते हो यीशु को महसूस करना, यीशु की उपस्थिति को अनुभव करना, बैठ जाओ, तुम जितने भी हो बैठ जाओ, घुटनों पर आओ, हाथों को उठाओ, तुम्हारे बीच में हाजिर हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो चर्च बहुत बड़ा है और वहां पर हम जाएंगे तो वहां पर यीशु से मुलाकात होगी। यीशु से मुलाकात करना तुम्हारे ऊपर है, यीशु को फील करना तुम्हारे ऊपर है। जब तुम वो सब कुछ भूल कर हाथों को उठाते हो और उसकी आराधना करते हो, पवित्र आत्मा को तुम महसूस करने लगते हो। कभी 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 महसूस किया है ये चीज कभी आपने? कभी जब आप अकेले प्रेयर में बैठे आपने कभी ये अनुभव किया है क्या किसी ने? इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जब तुम चाहो यीशु को अनुभव कर सकते हो। इसका मतलब यही है कि जब तुम चाहो चंगाई को पा सकते हो, जब तुम चाहो यीशु की आवाज को सुन सकते हो। भले ऐसे नहीं, लेकिन इस बाइबल के अंदर से तुम यीशु की आवाज को सुन सकते हो। हालेलुया। मौत का जोर तुम्हारे खुदा पर नहीं चला, तुम्हारे ऊपर भी नहीं चलेगा। शरीर की मौत से मत डरो। हालेलुया। यीशु ने शरीर की मौत को हरा दिया है। शरीर की मौत से मत डरो, आत्मा की मौत से डरो। आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन उसकी मौत कैसे होती है? जब हम पाप में जाते हैं, जब हम पाप करते हैं, हमारा आत्मा जो है वो खिन्न हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्योंकि अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने वाला हमारा शरीर नहीं, हमारी आत्मा है, हमारी रूह है। और उस रूह को मजबूत रखो, पवित्र रखो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चेलों ने, पतरस ने ये नहीं सोचा कि यीशु मसीह ने तो याईर की बेटी को जिंदा किया मेरे सामने, लाजर को जिंदा किया, वो एक विधवा मां के बेटे को जिंदा किया। पतरस को याद नहीं रहा, पतरस ने नहीं सोचा, और वो उसे वहीं पर ढूंढने गया जहां पर मरी सी दशा में यीशु का शरीर पड़ा था। वहां पर वो ढूंढने गया। वो भूल गया कि जिसने लाजर को जिंदा किया वो खुद भी जिंदा हो सकता है। वो भूल गया जिसने याईर की बेटी को जिंदा किया उसमें सामर्थ है, वो खुद भी जिंदा हो सकता है। जब यीशु ने कहा तो मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, वो भूल गया। कई सारे लोग संघर्ष करते हैं यही चीजों की वजह से, क्योंकि यीशु ने कहे वादे याद नहीं। यीशु को मर के 3 ही दिन हुए थे और पतरस सारे वादे भूल गया, सारी बातें भूल गया, सारे चमत्कार भूल गया यीशु ने क्या किया था। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, पतरस ने कहा मैं नहीं जानता इसे कौन, ये कौन है। अरे ठीक है, सैनिकों के सामने तू डर गया, तूने इनकार किया यीशु का, मैं नहीं जानता, लेकिन तू, तेरा विश्वास कमजोर कैसे क्या हो गया पतरस? जबकि तुझे मालूम है कि यीशु जिंदा करने की कुव्वत रखता है, तो वो
जिंदा भी हो सकता है। फिर भी दौड़ता हुआ कब्र की ओर गया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह ने मौत पर विजय पाई है। भूल जाओगे सारी चीजों को, हर एक चीजों को तुम भूल जाओगे। तुमको सिर्फ स्वर्ग की धुन रहेगी। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग देखने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। बाइबल में ढूंढो, घुटनों पर आओ, आंखों को बंद करो, स्वर्ग को महसूस करना चालू करोगे। बहुत से ऐसे परमेश्वर के दास है इस पृथ्वी पर, वो जब आंखों को बंद करते हैं वो डायरेक्ट स्वर्ग में चले जाते हैं। मैंने किसी से सुना कि पास्टर हूबर्ट एंजल करके उनका नाम है, एक पास्टर उनके घर पे गए अफ्रीका में, तो उन्होंने उनको खाने के लिए घर पे बुलाया था, ऐसे ही कुछ स्नैक्स वगैरह के लिए। तो वो गए, हॉल में बैठे, इन्होंने देखा अरे खाने का कुछ इंतजाम नहीं है, मुझे खाने में बुलाया। तो इन्होंने बहुत देर तक बातें की, उनको लगा अभी आएगा अभी आएगा। 1-1.5 घंटा वो खाना आया नहीं। वो बोले यार खाने में बुलाया, कोई दिख रहा नहीं। तो इन्होंने कहा कि अभी मुझे निकलना चाहिए मास्टर, हम लंच या डिनर जो भी करके निकलते। पास्टर ने कहा वो ये ऐसा किया और स्वर्ग से ऐसा उन्होंने बस चुटकी बजाया। आप देखो, मैंने आंखों से देखा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा किसी को, और मैंने उन्होंने मुझे कहा, मैंने सुना, स्वर्ग से फ्रेश फ्रूट्स गिरने लगे, मेज लग गई अपने आप, खाने का पूरा इंतजाम वहां पर हो गया। वहां पर कोई मनुष्य नहीं था कि उसने बुला के रखा, उन्होंने सिर्फ प्रार्थना किया और ऐसे चुटकी बजाया, ऊपर से सब गिरना चालू। मुझे मालूम है आपको यकीन नहीं करोगे, लेकिन आप यीशु पर यकीन करते हो? क्या ये यकीन करते हो कि यीशु सब कुछ कर सकता है? तो अगर आप बैठे बैठे चुटकी बजाओगे, एसी चालू हो जाएगी, गर्मी हो रही है। जब तक यीशु के लिए पिघलना चालू नहीं करते, उसके अनंतकाल का मजा भी नहीं आएगा। हालेलुया। कुर्बानी बहुत जरूरी है, खुद को कुर्बान करना जरूरी नहीं, क्रूस पर लटकना। अगर यहाँ पर बैठे हो गर्मी में, पसीना टपक रहा है, गर्मी हो रही है, लेकिन किसके लिए बैठे हो ये जरूरी है। इसका प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें देगा। यीशु को वहां पर ढूंढो जहां पर यीशु नहीं है। इस बात से अज्ञान मत रहो, यीशु तुम्हारे अंदर है। जब चाहो तुम यीशु से बात कर सकते हो, जब चाहो तुम यीशु से मुलाकात कर सकते हो। जरूरी यीशु को आंखों से दिखना ही चाहिए, तुम महसूस कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है जो सच्चा रिश्ता होता है ना, जो एक सच्चा रिलेशन होता है, उसमें पता है किसका ज्यादा, किस चीज का ज्यादा उसमें ये प्रभाव मिलने का नहीं, एक दूसरे को देखने का नहीं, सिर्फ उसकी कई बातों को याद करके, स्मरण करके उसे फील करने का। और यही रिश्ता आपका और मेरा परमेश्वर के साथ है। इसलिए यीशु ने कहा कि धन्य है जिन्होंने मुझे नहीं देखा लेकिन मुझ पर विश्वास करते हैं, वो धन्य है। गलत एड्रेस पर यीशु को मत ढूंढो प्रियो, उसका एड्रेस वहां से बदल चुका है। मरे हुए में मत ढूंढो, जीवितों को मरे हुए में मत ढूंढो, वो जीवित है, वो आपके अंदर है, इसलिए आप भी जीवित हो। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं यीशु के साथ क्रूस पर मर चुका हूं, अब मुझ में मैं नहीं, मुझ में यीशु जिंदा है। यीशु क्रूस पर मरा, कब्र में गया, कब्र में से उठा और हमारे अंदर आया। अब हम जब यीशु मसीह में आए, हमारा उद्धार हुआ, हमको यीशु के साथ खुद को क्रूस पर, सलीब पर मरना है, ताकि हमारे अंदर हम नहीं, यीशु जिंदा रह सके। यही क्या बोलते हैं इसको, यही कुर्बानी है। यीशु मरा, वो स्वर्ग में नहीं लेकिन हमारे अंदर है। यीशु मरा, स्वर्ग में नहीं लेकिन आपके अंदर है। इसलिए हमें भी यीशु के लिए मरना है,
ताकि इसके अंदर हम नहीं यीशु रह सके। ये कुर्बानी परमेश्वर को पसंद है। और ऐसी जिंदगी जीने वाले पर यीशु प्रसन्न है, जो खुद के लिए नहीं जीता, जो उसके लिए जीता है। हालेलुया। आज रिजरेक्शन डे है, पुनरुत्थान है। अगर आप यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे जीवन में हर एक क्षेत्र में पुनरुत्थान होगा, रिजरेक्शन होगा। हर मरी हुई चीज पर पुनरुत्थान होगा अगर आप विश्वास करोगे तो। अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु मरे में से जिंदा हो चुका है, तो यह भी विश्वास करना होगा कि तुम्हारी हर परिस्थिति जो मर चुकी थी वो आज से जिंदा होना शुरू हो जाएगी। अगर तुमने इस बात पर विश्वास किया है कि यीशु इस दिन जिंदा हुआ था, तो इस बात पर भी विश्वास करना है कि तुम्हारा भी जिंदा होने का समय शुरू हो चुका है हर एक मरी हुई परिस्थिति में से। हालेलुया। फाइनेंशियल कंडीशन हो जो मरी हुई है, जो मरी हुई फाइनेंशियल कंडीशन है, यीशु के नाम से मैं उसके ऊपर पुनरुत्थान देता हूं। इतने आमीन कहते हैं। मरे हुए रिश्ते पर मैं यीशु के नाम से पुनरुत्थान देता हूं। यीशु के नाम में जिंदगी है, यीशु के नाम में पुनरुत्थान है। जिस मरी हुई चीज पर तुम पुनरुत्थान को कहोगे, उसे जिंदा होते हुए देखोगे। केवल विश्वास, यकीन बहुत जरूरी है। गलत एड्रेस पर यीशु को मत ढूंढो, सही एड्रेस। आपको भी लोग उसी एड्रेस में ढूंढना पसंद करते जो आप थे पिछले साल, जो आप थे दारू पीने वाले, मौज मस्ती करने वाले, घूमने वाले लोग आपको भी वहीं पर ढूंढते हैं आज। और भी अरे ये तो कोरोना में चरस पीते घूमता था, अरे वो तो एक नंबर का बेवड़ा था, अशर अरे वो तलवार लेके घूमता था, किरण भाई आप क्या करते थे? मुझे आज भी लोग वही जगह पर ढूंढते जहां पर देखा ऑलरेडी पास्टर बनाए। अरे तो कोरोना में कोई लोग के साथ घूमता था, मारामारी वगैरह करता था, अरे तो रात भर नहीं बैठा करता था, चरस फूकता था। उन्हें पता नहीं मेरा एड्रेस बदल गया है, मेरा पता बदल गया है, और इसी तुलना में ना कोई नहीं मिलेगा, और ना कोई चर्च में मिलेगा, किसी प्रार्थना सभा में मिलेगा, किसी विश्वासी के घर में मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी का एड्रेस परमेश्वर ने बदल दिया है। और जब कभी तुम ऑलरेडी को ढूंढने वहां पर जाओगे, स्वर्गदूत वहां पर आएंगे और कहेंगे कि तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? जब आपको लोग उसी जगह पर ढूंढने जाएंगे जहां पर आपकी परिस्थिति थी, जो आप पहले थे, यीशु में आने से पहले, यीशु को जानने से पहले जो आप थे। आज भी कई सारे लोग आपको वहीं पे ढूंढते, आपको वही समझते, अरे वो तो ऐसी है, अरे वो तो वैसी है, अरे वो किसका नाम ले लिया, अरे वो तो बहुत गलत औरत है, गलत लड़की है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब लोग आपके विरोध में बात करने के लिए आपके पास्ट में जाएंगे, आपके भूतकाल में जाएंगे और कहेंगे वो तो ऐसी है, वक्त उन्हें बताएगा, स्वर्गदूत आकर उन्हें बताएंगे कि तुम किसको यहाँ पर ढूंढ रहे हो, वो यहाँ पर नहीं है, वो तो वहां पर है जहां पर परमेश्वर के लोग रहते हैं। तुम उसको यहाँ पर पब में ढूंढ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो आज के बाद तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी, वो तो तुम्हें कलीसिया में मिलेगी। जैसे खुदा का एड्रेस बदल गया, वैसे आपका और मेरा एड्रेस भी बदल गया। लोगों को ढूंढ रहे हो तुमको उस जगह पर जहां पर तुम थे। मैं आपको कहूं, लोग तुम्हारे बारे में कभी सही नहीं कहेंगे, ध्यान में रखो। एक वक्त आएगा, उस वक्त को आने दो, ध्यान से सुनो। लोग तुम्हें कभी भी सही नहीं समझेंगे, चाहे तुम 12 घंटा घर में प्रार्थना कर रहे हो, चाहे तुम प्रभु में बने हो, चाहे तुमने संसार से सारा कनेक्शन तोड़ दिया है, अब तुम सही व्यक्ति बन गए हो,
लेकिन लोग कभी तुम्हें सही नहीं कहेंगे जब तक तुम्हारा समय नहीं आएगा। लोग तुम्हें वहीं पे ढूंढेंगे जहां पर तुम थे। यीशु को ढूंढने में वहां पर गए जहां पर वो कब्र में था, लेकिन यीशु को वहां पर मिला नहीं मिला, निराश होकर आना पड़ा। तुमको भी लोग उसी गलती में ढूंढना चाहेंगे, तुमको भी लोग उसी पॉइंट में पकड़ना चाहेंगे, लेकिन निराश होकर वापस आएंगे, क्योंकि यीशु ने तुम्हारे एड्रेस को, तुम्हारी परिस्थिति को, तुम्हारी सिचुएशन को बदल दिया। और वो निराश हो जाएगा, इसके बारे में तो मैं ऐसा बोल रहा था, लेकिन ये तो प्रभु का दास निकला, अरे ये तो परमेश्वर की चुनी हुई बेटी थी। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने इसके बारे में बोला। ऐसा बोलना शुरू करेंगे लोग, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर अदला बदली। इसलिए मैंने कहा कि यीशु ने क्रूस पर जान दी, वो स्वर्ग में गया, लेकिन वापस आया, आपके अंदर रहता है। इसलिए हम भी खुद को सलीब पर चढ़ाएंगे, यानी कि खुद की इच्छाओं को, खुद की मनमानियों को क्रूस पर चढ़ाएंगे, मर जाएंगे, ताकि यीशु हमारे अंदर जिंदा रहे। यही अदला बदली सबसे खूबसूरत अदला बदली है, ताकि हमारी कोई गुंजाइश ही न रहे। जब यीशु हमारे अंदर जिंदा है तो हमारी खुद की कोई गुंजाइश होगी, खुद की कोई इच्छा होगी, नहीं मुझे मॉडल बनना है, नहीं मुझे हीरो बनना है, मैं तो ऐसे बोल भी नहीं सकता। साउथ वाले भी मुझे नहीं देंगे, बोलेंगे हमारे साथ तो इतने काले नहीं रहते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम में से ऐसा कोई है जो यीशु को वहां पर ढूंढ रहा है जहां पर यीशु नहीं है? तो तलाश करना छोड़ दो प्रियो, यीशु वहां नहीं, यीशु यहाँ है, यीशु यहाँ पर। जो 2025 साल पहले क्रूस पर मरा, कब्र में डाला गया, फिर वहां से वो स्वर्ग में गया, स्वर्ग से फिर हमारे अंदर आया, और अंत तक वो हमारे अंदर ही रहेगा। चाहे लोग तुम्हें कितना भी बुरा कहे, वो तुम्हारे अंदर ही रहेगा। चाहे जाने अनजाने तुमसे कोई गलती हो जाए, वो तुम्हारे अंदर ही रहेगा, क्योंकि वो पुनरुत्थान है और वो उसके बच्चों को पुनरुत्थित करना चाहता है। तुम 7 बार भी गिर जाओ, फिर भी वो तुम्हें उठाकर खड़ा करेगा और कहेगा कि मैं तेरे जीवन पर पुनरुत्थान को कहता हूं। हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो पुनरुत्थित हुआ है, जो पुनरुत्थित हुआ है, वो हमें भी उठाएगा, मरने नहीं देगा उसकी पाप की दलदल में। हालेलुया। हम किसकी संतान है? जो पुनरुत्थित हुआ है। आज लोग कहते हैं कि यीशु को 4 कीले ठोके गए, तुम्हारा परमेश्वर खुद को नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचाएगा? कौन बोल रहा है? अरे बेटा, तेरे लिए जान दी मेरे परमेश्वर ने, खुद को नहीं बचा पाया, अरे तो तीसरे दिन जिंदा हुआ, लेकिन उससे पहले उसने तुझे बचाया। आज तू उसके खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन यीशु को इसका कोई गम नहीं है, क्योंकि यीशु ने अपने साथ रहने वाले लोगों से भी यही पाया। वो यीशु से दूर भागने लगे जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। आज लोग बोलते खुद को नहीं बचा पाया तो तुम्हें क्या बचाएगा? अरे हमें बचाया है, हमें बचाया है, हमें इस शरीर से कोई लेना देना नहीं। जब हम मरेंगे अनंतकाल के जीवन में प्रवेश करेंगे। विश्वास है? विश्वास करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात, वो क्रूस पर जंग लड़ने नहीं गया था। अगर जंग लड़ने जाता तो एक चुटकी में सबको खत्म कर देता। वो शहादत, वो कुर्बान होने गया था, क्रूस पर वो कुर्बान होने गया था, लड़ने नहीं गया था। अगर आपको कोई बोलता है यार तुम्हारा यीशु तो 4 किलो में मर गया, उसको बोलना बेटा मेरा यीशु कुर्बान होने गया था, खुद मरने गया था, उसे कोई मार नहीं सकता, इसलिए खुद मरने गया था। हालेलुया। अगर वो लड़ाई करने जाता तो जरूर वो भी लाशें बिछाता, लेकिन वो कुर्बान होने गया था, वो लड़ाई करने नहीं गया था। और इस बात को लेकर
आर्गुमेंट मत करो, झगड़ा मत करो किसी से। तुम्हारे चेहरे पर की मुस्कान उसके अंदर के अहंकार को मार देगी। तुम्हारे अंदर की शांति उसके अंदर के शैतान को मार देगी। वो चीड़ कर आएगा तुम्हारे पास, भाई तुम्हारा यीशु तो मर गया, ये हो गया, वो गया, 4 किलो में। मुस्कुरा के जवाब दो, वो किसके लिए जिंदा है वो, और वो आने वाला है, तू भी देखेगा और सारी दुनिया भी देखेगी, मेरा यीशु स्वर्ग से आएगा। तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारे अंदर की शांति को देखकर उसके अंदर की जो दुष्टात्मा है ना, वो जल कर मर जाएगी। वो बोलेगा इतना मैंने बुरा भला कह रहा हूँ इसको, ये पलट कर मुझे कुछ बुरा भी नहीं बोलता। मत बोलो, किसी को उलट जवाब मत दो, जंग मत करो। जंग करना हमारा काम नहीं है, लड़ना हमारा काम नहीं है। तुम्हारी मुस्कान ही काफी है तुम्हारे दुश्मनों को जलाने के लिए। तुम्हारे अंदर की शांति को देखकर भी जल उठता है। उनके अंदर शांति नहीं, इसलिए वो हर बार लड़ झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखो आज के दुनिया में आप देखो तो धर्म के बारे में लोग बहुत लड़ रहे हैं, क्योंकि अंदर शांति नहीं। जिसका मन अशांत होता है वो लड़ते रहता है, पड़ोसी से लड़ेगा, बच्चों से लड़ेगा, बीवी से, पति से लड़ते रहेगा। जिसका मन अंदर से अशांत है वो लड़ते रहेगा। आपने अपने शांति को पाया, अनंत काल की शांति, ऐसी शांति जो संसार के पास नहीं है। यीशु ने अपनी शांति हमें दी है और इसी शांति को लेकर हमें चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्थान पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे सभी में। जल्दी से खड़े हो जाओ, 100 साल के बुजुर्गों की तरह करके हम उठो। तुम पृथ्वी परमेश्वर के बच्चे हो। 1 घंटा कंटिन्यू क्या बैठे, तुम्हारे घुटने जाम हो गए। मैं चाहता हूँ कि आज हम प्रार्थना करें खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। परमेश्वर पुनरुत्थान को मैं मेरे परिवार पे कहता हूँ, मेरे जीवन पर कहता हूँ। हर एक मरी हुई परिस्थिति जीवित होने जा रही है तुम्हारे विश्वास के द्वारा। हर एक मरी हुई परिस्थिति जिंदा होने जा रही है प्रियो। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, यीशु है। कौन प्रार्थना करिए, आपका समय है। हालेलुया। आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें और हाथों को उठाकर मैं सिर्फ कुछ 2 मिनट के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कम ऑन। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशुवे, ओ धन्यवाद यीशुवे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तू जिंदा है, यीशु तू जिंदा है। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने कहा कि उसे मरे हुए में मत ढूंढो, वो यहाँ पर नहीं है, वो जिंदा हो चुका है। आपको अगर मेरा परमेश्वर मुर्दा नहीं जिंदा है, इसलिए जब भी आप प्रार्थना करते हो वो जवाबों को भेजता है। अपने अंदर की उस मरी हुई आत्मा को अपने अंदर पुनरुत्थित होने दो प्रियो। अपने अंदर की आत्मा को जो ठीक हो चुकी है उसे फिर से एक बार पुनरुत्थित होने दो, क्योंकि कमजोर आत्मा को लेकर तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अपने अंदर अशांति को लेकर तुम परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। तुमको खुद के लिए काम करना जरूरी है, खुद के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। अगर आपके साथ ऐसे होता है कि परमेश्वर
परमेश्वर की उपस्थिति में आपका ध्यान नहीं रखता है, इसका मतलब यह है कि आपको प्रार्थना की जरूरत है। जब प्रार्थना चलती है, आप यहाँ वहां की बातों को याद करते हो और सोचते हो, इसका मतलब तुम्हारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है। अपने कनेक्शन को परमेश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास करें, बहुत जरूरी है प्रियो। क्योंकि पास्टर विल्सन उन्होंने कहा कि जब मैं स्वर्ग में गया, मेरे पास कोई बाइबल नहीं थी, मुझसे बात करने वाला वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, कोई पास्टर नहीं था। जो वचन मुझे याद थे, जो परमेश्वर के वादे मुझे याद थे, मैंने वही बातों को वहां पर बोला, उन्हीं बातों को मैंने वहां पर बोला और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। आज आपके पास जितना परमेश्वर का वचन आता है, उसको ले लो, क्योंकि एक समय आएगा वही वचन आपके काम आएगा और कोई चीज आपके काम नहीं आएगी, ना आपकी ताकत, ना आपका टैलेंट, बल्कि जितना वचन को तुमने अंदर लिया है वही आपके काम आएगा। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु। मेरे पीछे को प्रभु यीशु मसीह, जोर से को प्रभु यीशु मसीह, जैसे तू पुनरुत्थित हुआ था, वैसे मैं विश्वास करता हूँ मैं और मेरा परिवार पुनरुत्थित हो चुके हैं। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र पर हम पुनरुत्थान को कहते हैं। हमारे जीवन के हर मरी हुई परिस्थिति पर हम पुनरुत्थान को कहते हैं। हमारे रिलेशन के हर मरी हुई परिस्थिति पर हम पुनरुत्थान को कहते हैं। हमारे फाइनेंस के हर एक मरी हुई परिस्थिति पर हम पुनरुत्थान को कहते हैं। हम अपने परिवार पर पुनरुत्थान को कहते हैं। जितना धीमी आवाज में आपने बोला है, उतना ही धीमा काम तुम्हारे जीवन में होगा। अपनी शर्म को मार दो प्रियो, अपने भय को मार दो। कब तक ऐसे ही आधा अधूरा जीवन जियोगे? यीशु से जल्दी उन चीजों को हासिल करना सीखो, क्योंकि इजराइली लोग को जहां पर कम वक्त लगने वाला था, उन्हें 40 साल लगे उनकी गलतियों की वजह से। क्या आप भी चाहते हो कि आपको जो कल मिलने वाला है वो 10 साल बाद मिले? अपनी गति को बढ़ाओ, अपनी स्पीड को बढ़ाओ, ताकि परमेश्वर से तुम जल्दी उस आशीष को हासिल कर सको जो तुम्हारे लिए रखी है। तुम कब तक अनजान रहोगे? तुम कब तक अज्ञान रहोगे? क्योंकि उसके आने का समय बहुत नजदीक है, वो जल्द आने वाला है। यीशु जल्द आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है। उसका समय पूरा हो चुका है। जो चिन्ह उसने कहे थे बाइबल में, वो हर एक चिन्ह पूरे हो रहे हैं। महामारी आकर गई, लड़ाइयां हो रही धर्म के नाम पर, देश देश पर उठ रहे हैं। उसने कहा था कि प्यार कब हो जाएगा?
और प्यार भी कम होने जा रहा है। क्योंकि आप न्यूज में देखते होंगे, एक बेटी ने अपनी मां को मार डाला, एक बेटे ने अपने बाप को प्रॉपर्टी के लिए मार डाला, एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति को मार डाला। इन बातों का अर्थ यही है कि प्यार खत्म हो रहा है मनुष्य के अंदर से। इसका मतलब यह है कि यीशु का आना अब नजदीक आ चुका है। अपने आप को तैयार रखो उसके संग जाने के लिए। इन बातों को कहानी समझ के भूल जाओगे तो पछताओगे, लेकिन इसको सीरियस लेकर इसके ऊपर चलना शुरू कर दोगे तो मैं कहता हूं कि यीशु ने उस दूसरे डाकू से कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु तुम्हें भी कहेगा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम से विनती करते हैं, तेरे बच्चों को समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे। तेरे वचन पर चलने की समझ दे, सहायता कर परमेश्वर। अंत के दिनों में स्थिर रहने के लिए मदद कर पिता। तेरे आने के लिए हम खुद को तैयार करें, ऐसे हमें ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते थे, स्तुति करते आगे का समय तेरे हाथों में दे और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर प्रभु। सब मिलकर कहेंगे, जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह का।